इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग पजल से एक हाई लेवल की प्रॉब्लम जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के सेक्शन से पजल की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी पजल आपके एग्ज़ाम में आती हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप डाइवर्स क्वेश्चंस को नहीं लगाते हैं, मतलब एक क्वेश्चंस को लगा करके आप अगर एग्ज़ाम में जाएंगे, फ्लोर बेस्ड पजल हो गया या फिर अरेंजमेंट पजल हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट, तो काम नहीं चलेगा। आपको डाइवर्सिटी लानी होगी पजल्स में और अलग अलग तरीके की पजल्स लगाने की कोशिश किया करिए, जिससे आपका सोचने का जो तरीका है वो और तेज होता जाएगा। एक हैबिचुअल आप हो जाएंगे पजल्स को सॉल्व करने में या फिर समझने में। तो ये जो पजल है ये भी आप ही की तरह सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे भेजा था, नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा है इसलिए सॉरी। देखिएगा इस पजल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम सोचेंगे, मेनली हम इस बात पे डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर पजल से रिलेटेड बाकी वीडियोस नहीं देखे जो मैंने पहले भी दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ कॉर्नर में लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। और अगर आपके पास भी पजल्स हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो जब आगे वीडियो बनाऊँगा तो मैं उन्हें ले लूँगा। अब ये देखिए आपके सामने ये पजल लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, 7 डिफरेंट बॉक्सेस LMNOP Q&R ऑफ डिफरेंट कलर्स। कौन कौन से कलर्स के बॉक्सेस हैं, मतलब ये आपके बॉक्सेस दिए गए हैं, टोटल 7 बॉक्सेस हैं और ये अलग अलग कलर्स के हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, पर्पल, पिंक एंड ऑरेंज। इन सबको एक के ऊपर एक आपका रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं द बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द अरेंजमेंट इज नंबर्ड 1, द अबव बॉक्स इज नंबर्ड 2 एंड शो ऑन। कह रहे हैं कि जो सबसे नीचे वाला बॉक्स होगा उसे नंबर 1 कहा जा रहा है और उससे ऊपर जो होगा उसे नंबर 2, फिर ऐसे नंबर 3, 4, 5 ऐसे आपके बॉक्सेस बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये पता है नंबरिंग कैसे हो रही है, तो हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। यहीं पे मैं कह देता हूँ ये 7 है, फिर 6 आएगा, फिर 5वें नंबर का आएगा, फिर चौथे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का, दूसरे नंबर का और पहले नंबर का। ये आपके बॉक्सेस की नंबरिंग आ गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कंडीशंस क्या क्या हैं। M इज़ इमीडिएटली अबव P, कि M क्या है, P से एकदम ऊपर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे M और P के जो नंबर्स हैं ये आपको पता नहीं कहाँ पे एक्चुअली में ये हैं, कौन सी पोजीशन पे या कहाँ पे हैं, आपको कोई भी आइडिया नहीं है। तो आइडिया नहीं है तो आप इसको कहीं किनारे में बना लीजिए कि हाँ एक कंडीशन ऐसी दे दी गई है। आप इसको चाहें तो नंबरिंग भी करके बना सकते हैं, जैसे अगर मैं कह दूं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ यहाँ पे एक एक कंडीशन दी गई। जैसे नंबर 1 इसे डाल दूं, ये क्या दिया गया है कि M और इसके नीचे क्या है P, ये आपके डायरेक्ट हैं। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, मोर देन 2 बॉक्सेज आर अबव द ग्रीन बॉक्स। कह रहे हैं कि ग्रीन बॉक्स से ऊपर मोर देन 2 बॉक्सेज हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्रीन वाला जो बॉक्स है वो ना तो 7 नंबर पे आ पाएगा, ना तो 6 पे, ना तो 5 पे। क्यों? 7 पे आएगा तो कोई भी बॉक्स ऊपर नहीं होगा, 6 पे आएगा तो केवल एक बॉक्स ऊपर होगा और 5 पे आएगा तो केवल 2 बॉक्स ऊपर होगा। ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है, मोर देन 2 बॉक्सेस, मतलब 2 से अधिक बॉक्सेस ऊपर हैं ग्रीन बॉक्स के। तो इसका मतलब क्या, ग्रीन बॉक्स या तो 4 पे आएगा, या तो 3 पे, या तो 2 पे, या तो 1 पे। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं ग्रीन बॉक्स के लिए। तो हम क्या करते हैं कि 4 पॉसिबिलिटीज़ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे पहले ले लेता हूँ कि चौथे नंबर पे मान लीजिए आता है ग्रीन बॉक्स, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया ग्रीन बॉक्स। तो इसी तरह का और मैं बना लेता हूँ, 7, ये 6, 5, 4, 3, 2, 1। और यहाँ पे चौथे पे किया है तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ तीसरे नंबर पे, कि तीसरे नंबर पे आपका क्या है, ग्रीन बॉक्स है। एक और ले लेता हूँ यहाँ पे 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 पे क्या ले लेता हूँ, ये दूसरे नंबर पे आ गया है कि यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है। फिर एक और ले लेता हूँ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये जल्दी जल्दी आप कर लेंगे ताकि आपको ये 4 पॉसिबिलिटीज़ पता चल पाएंगी। वरना क्या होगा कि अगर चारों को आप एक साथ लेके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी और ये वाला काम आप कभी करेंगे नहीं, कि ऐसे नहीं करेंगे ग्रीन यहाँ भी बना दिया है, फिर नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी। 1-2 अगर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तब आप ऐसा कर सकते हैं कि ग्रीन यहाँ भी बना दिया और यहाँ भी, फिर आगे चल के चेक कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको 2 से अधिक यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ मिला करें प्लेसेस को ले करके, तो हमेशा उनको सेपरेट कर लीजिए। 2 तक मिलेंगी तो आप उनको मैनेज कर सकते हैं, बट 2 से अधिक रहेंगी तो मैनेज नहीं हो पाती हैं।
तो यहाँ पे हम चलते हैं, ये हमको एक जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे समझ में है उसको हमने पूरा ड्रॉ कर लिया। फिर क्या करें, द येलो बॉक्स इज़ इमीडिएटली बिलो एल। अब देखिए यहाँ पे मैं दूसरा लिख देता हूँ, और क्या कंडीशन, क्योंकि येलो और एल का कोई अता पता नहीं है ना, तो यहाँ पे कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो येलो बॉक्स है वो एकदम एल के नीचे ही है, तो मैं एल यहाँ पे बनाता हूँ और इस तरफ ऐसे लिख देता हूँ येलो। ठीक है, मतलब कहीं भी अगर येलो आ गया तो उसके ऊपर आप एल बना दीजिएगा, कहीं एल आता है तो उसके नीचे येलो। तो ये कुछ इस तरीके का होगा कि यहाँ पे आपको जो बॉक्सेस के लेबल हैं ये लिखे जाएंगे और इधर इनके जो कलर हैं ये लिखे जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे दो पार्ट में से आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, क्या है, ओनली वन बॉक्स इज बिटवीन द ग्रीन बॉक्स एंड क्यू। कह रहे हैं कि केवल एक ही आपके बॉक्स पड़ेगा ग्रीन बॉक्स और क्यू के बीच में। तो ग्रीन की पोजीशन तो पता है, इस आधार पे हम क्यू की पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे चौथे नंबर पे ग्रीन को लेता हूँ तो क्यू की दो पोजीशन निकल सकती है, या तो क्यू कहाँ पे आ सकता है, इधर छठे नंबर पे आ सकता है, तो मैं अभी फाइनल नहीं इसलिए इधर लिख लेता हूँ क्यू या तो यहाँ पे आ सकता है या तो क्यू दूसरे नंबर पे आ सकता है। तभी यहाँ पे एक एक आपका गैप आपका देखने को मिलेगा ग्रीन और क्यू के बीच में। देखिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ये मैं मैनेज कर सकता हूँ, दो से अधिक होगा तो नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरे वाले डायग्राम में आइए, देखिए ग्रीन और आपका यहाँ पे क्यू को देखिए क्या होगा कि अगर ग्रीन यहाँ पे है तो क्यू आपका 5वें नंबर पे आ सकता है या फिर आपका क्यू पहले नंबर पे आ सकता है। इसी तरह अगर तीसरे पे आइए तो यहाँ पे नीचे तो जाने की पॉसिबिलिटी नहीं बचती, केवल एक ही डायरेक्शन है कि ग्रीन आपका चौथे नंबर पे ग्रीन के साथ क्यू आपका चौथे नंबर पे जा सकता है। फिर यहाँ पे ग्रीन है तो आपका क्यू कहाँ पे जा सकता है, तीसरे नंबर पे जा सकता है। ये हमने बना लिया। ओके, फिर आगे पढ़िए, यहाँ तक हमने कर लिया क्यू तक। क्या है, आर इज़ इमीडिएटली अबव द पिंक बॉक्स। अब ये तीसरी पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, इसको भी हम बना लेते हैं तीसरा नंबर डाल करके कि आर जहाँ भी होगा उसके ठीक नीचे आपका क्या होगा, पिंक बॉक्स होगा, या फिर पिंक जहाँ पे होगा उसके ऊपर आर होगा। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं, ओनली वन बॉक्स इज बिटवीन एम एंड द रेड बॉक्स। अब यहाँ पे हमने m बनाया है और p बनाया है, कह रहे हैं कि m और रेड बॉक्स के बीच में एक कोई होगा। चलिए इसको हम बना लेते हैं फोर्थ करके, या फिर आप चाहें तो यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ जगह की कमी है तो हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं कि m और r के बीच में कोई एक होगा। अब देखिए ये आपका ऐसे हो सकता है कि r आपका ऊपर भी हो सकता है m के और r आपका नीचे भी हो सकता है, इसलिए स्लैश करके ऐसे यहाँ भी r कर लीजिए और यहाँ भी m कर लीजिए कि कोई भी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि आप खुद से मान के नहीं चलेंगे कि m पहले दिया गया है तो m पहले होगा या r पहले होगा, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया जाए। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है, ओनली टू बॉक्सेस आर बिटवीन द रेड एंड द ऑरेंज बॉक्स। अच्छा, कि रेड और ऑरेंज बॉक्स के बीच में दो आपके बॉक्सेस हो सकते हैं, तो इसको आप अलग से बना लीजिए। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। मतलब ऐसे आप बना लीजिए कि आपका मान लीजिए ऑरेंज बॉक्स हो गया, तो इसके स्लैश में रेड, यहाँ पे दो प्लेसेस, यहाँ पे रेड और स्लैश में ऑरेंज। ठीक है, जैसे ऊपर वाले के लिए बनाया था। इसको मैंने अलग से इसलिए बनाया, यहाँ पे क्यों नहीं इसको जोड़ा, इसलिए क्योंकि अगर मैं एक रेड को लेता तो हो सकता है इसके दो के ऊपर एक ऑरेंज होता और इसके नीचे भी हो सकता है ऑरेंज, क्योंकि इन दोनों की पोजीशन पता नहीं है। फिर इसके लिए भी मुझे दो ऊपर बनाना पड़ता और दो नीचे बनाना पड़ता, तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता, तो इसलिए इसको अलग से लिखा गया। आप भी ऐसी कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे एग्जाम में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ओनली टू बॉक्सेज आर बिटवीन द येलो बॉक्स एंड द ग्रीन बॉक्स। कि येलो बॉक्स और ग्रीन बॉक्स के बीच में केवल दो बॉक्सेज हैं। चलिए देखते हैं, ग्रीन बॉक्स की पोजीशन पता है, अगर यहाँ पे ग्रीन बॉक्स होगा तो क्यू से ऊपर ये 7वें नंबर पे ही आपका येलो बॉक्स होगा, तभी इनके बीच में दो पोजीशंस आएंगी, तो यहाँ पे आपका येलो बॉक्स हो सकता है। लेकिन अगर आप देखिए इस कंडीशन को, कंडीशन नंबर 2 को, तो क्या कहती है ये कि येलो बॉक्स से ऊपर एल वाला बॉक्स होगा, जबकि अगर यहाँ 7वें नंबर पे येलो बॉक्स आ जाएगा तो एल ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे तो कोई पोजीशन ही नहीं है, इसका मतलब येलो यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो एक और पोजीशन आपकी बचती है कि ग्रीन से नीचे अगर आप बढ़िए दो पोजीशन, 3 और 2 को छोड़िए, तो येलो वाला बॉक्स नंबर 1 पे भी जा सकता है। ठीक है, तो अगर ये आपका येलो वाला बॉक्स यहाँ पे जाएगा तो जो यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तो दूसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। पोजीशन ये फिक्स हो जाती है इस वाले पहले वाले डायग्राम के लिए कि अगर यहाँ पे येलो आएगा और केवल एक ही पोजीशन है येलो के आने की, ऊपर वाला तो कैंसिल, तो जो जो फिक्स होता जाता है उसको मैं अंदर लिख लेता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए येलो आ गया तो एल आपका ठीक इसी के ऊपर, तो क्यू अब यहाँ पे आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल आ गया।
तो क्यू की ये वाली पोजीशन आपकी फिक्स हो जाती है, तो क्यू को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक यही काम हम यहाँ भी करेंगे। अब यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है तो येलो आपका कहाँ पे आ सकता है, छठे नंबर पे आएगा येलो। ठीक है, अभी पोजीशन फिक्स नहीं है। और ग्रीन आपका तीसरे नंबर पे, तो नीचे तो येलो आने की पोजीशन नहीं, क्योंकि दो बॉक्सेस का एक गैप है और दो और एक ही बचते हैं। येलो आपका पार निकल जाएगा, तो एक ही जगह बचती है। ठीक है, और अगर येलो यहाँ पे आ जाता है तो एल वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा कहाँ पे, ये भी आपकी पोजीशन लगभग देखिए फिक्स ही हो गई है। तो सातवें नंबर, ये छठे नंबर पे हम लिख देते हैं येलो को और सातवें नंबर पे लिख देते हैं एल को। ठीक है, ये आपकी पोजीशन फिक्स हो गई। क्यू वाली पोजीशन अभी अनसर्टेन ही है, क्योंकि क्यू का कहीं भी कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। फिर आते हैं तीसरे डायग्राम में, ग्रीन है तो 3 और 4 को छोड़िए, तो आपका 5वें नंबर पे आ जाएगा क्या, येलो आ जाएगा, और येलो से ठीक ऊपर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। फिर यहीं पे दूसरे वाले डायग्राम में सबसे लास्ट वाला पहुंचते हैं, तो पहले पे क्या है, ग्रीन है, तो दूसरे और तीसरे को छोड़िए, तो चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा, और येलो से ठीक ऊपर आपका क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए क्यू की पोजीशन फिक्स है तो आप इसको इधर लिख सकते हैं, यहाँ भी क्यू की पोजीशन फिक्स है तो इधर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है, अनसर्टेन नहीं है। इसको हमको शुरुआत में ही कर लेना चाहिए था, वैसे भी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता। फिर क्या करें, द ब्लू बॉक्स इज नीदर एट द टॉप नॉर एट द बॉटम ऑफ द अरेंजमेंट, कि जो ब्लू बॉक्स है वो आपका ना तो सबसे ऊपर हो सकता है और ना ही सबसे नीचे हो सकता है। मतलब ब्लू वाला जो आपका बॉक्स होगा, ब्लू आपका पहली पोजीशन पे भी नहीं आएगा, और आखिरी पोजीशन पे तो यहाँ पे देखिए येलो है ही, तो यहाँ पे तो आने का चांस है ही नहीं। यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि जो ब्लू वाला बॉक्स है यहाँ पे नहीं आएगा, ना तो यहाँ पे 7वें नंबर पे आपका आएगा ब्लू वाला बॉक्स, तो इसको ऐसे ब्लू लिख के कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ भी वही आप काम कर सकते हैं कि 7वें नंबर पे आपका ब्लू नहीं आएगा और ये आपका नहीं आएगा। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हमको याद नहीं रह पाता है कंडीशन, और एक भी कंडीशन मिस होती नहीं कि हम गड़बड़ी कर देते हैं। फिर क्या करें, m इज़ अबव द रेड बॉक्स। चलिए यहाँ पे ये फिक्स हो गया कि m क्या होगा, रेड के ऊपर होगा, मतलब r ऊपर नहीं होगा आपका और यहाँ पे m नीचे नहीं होगा, यही वाली आपकी पोजीशन फिट बैठेगी। तो अब इसी को आप फिट कर लीजिए, पहले m आएगा फिर p आएगा और p के नीचे ही आपका क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। ठीक है, अब रेड आ गया नीचे, तो अब ऑरेंज कहाँ पे आ सकता है, या तो नीचे आ सकता है या तो ऊपर आ सकता है। तो एक पोजीशन ये फिक्स होती है, लेकिन ये यहाँ पे फिट कहाँ पे होगा वो हम अभी देखेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको रीअरेंज करके, कि पहले m आएगा फिर इसके नीचे p, और p के नीचे कौन सा बॉक्स आएगा, आपका रेड वाला बॉक्स आएगा। तो ऑरेंज या तो इस रेड से नीचे जा सकता है, या तो 1 2 छोड़ के m के ऊपर ऑरेंज वाला होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, n इज इमीडिएटली अबव q, q के ठीक ऊपर क्या होगा, n होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं q के ठीक ऊपर n की कंडीशन। तो q यहाँ पे है तो 7वें नंबर पे आपका n आ जाएगा इस कंडीशन में। यहाँ पे आपका q कहाँ पे है, यहाँ पे है, एक 5वें नंबर की पोजीशन पे आपका फिक्स है, नहीं 5वें फिक्स नहीं है, यहाँ पे q आपका एक 5वें नंबर पे है और एक पहले नंबर पे है। तो पहले नंबर पे अगर होगा तो n यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे होगा तो n यहाँ पे आ सकता है, छठे नंबर पे आ सकता है। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे, तो n आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसमें आते हैं तो n आपका यहाँ पे आ जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं, नीदर n नॉर r इज़ अ येलो बॉक्स, कह रहे हैं कि n या r में से कोई भी आपका येलो बॉक्स नहीं हो सकता है। तो अगर n यहाँ पे आ गया तो ये ब्लू की जगह यहाँ पे येलो भी अब नहीं आएगा, ये बात भी आपको पक्की पता चली, क्योंकि येलो तो यहाँ पे पहले ही नीचे है। यहाँ पे हम आ जाते हैं इस वाली पोजीशन पे, देखिए n यहाँ पे अगर आएगा तो यहाँ पे येलो बॉक्स नहीं आएगा, और येलो की पोजीशन तो फिक्स है, तो इसका मतलब n यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो n की पोजीशन भी क्या हो गई, फिक्स हो गई। n की पोजीशन फिक्स हुई तो q की पोजीशन भी फिक्स हो गई। तो n यहाँ पे और q यहाँ पे, और ये वाला q भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे, तो देखिए n और येलो एक ही यहाँ पे कंडीशन है और यहाँ पे यही अरेंजमेंट बन रहा है, मतलब ये वाला अरेंजमेंट पूरा गलत हो गया। और यही बात इसके साथ भी लागू होती है, n और येलो एक साथ हो गए तो ये वाला अरेंजमेंट भी पूरा गलत हो गया। अब आपके पास केवल 2 अरेंजमेंट बाकी हैं, एक तो ये और एक ये। ओके, चलिए इनको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको साफ साफ मैं दिखा सकूँ। अब देखिए आपके सामने जो कंडीशंस बची हैं उनको आपको टेस्ट करना होगा यहाँ पे, ठीक है, कि इन दोनों में से अब कौन सा सही होगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे ये दूसरी वाली कंडीशन हमने पूरी यूज़ कर ली है तो इसको हम काट देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब जो जो कंडीशंस बची हुई, जैसे एक ये वाला इक्वेशन बचा हुआ है, तीसरा वाला इक्वेशन बचा हुआ है, चौथा वाला तो हमने यूटिलाइज़ कर लिया है, ऊपर ही ले जाकर काट देते हैं, और 5वां ये वाला बचा हुआ है। अब हम देखते हैं, चलिए कोई भी आप उठा के यहाँ पर फिट करके देखिए कौन सा फिट होता है।
अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर ये पिंक होगा जहाँ पे, उसके ठीक ऊपर आपका क्या होगा, आर होगा। तो इसी कंडीशन को हम फुलफिल करते हैं पहले कि देखिए आपका पिंक वाला कलर क्यू की पोजीशन पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पिंक रखेंगे तो ऊपर आपका एन आ गया है, आर होना चाहिए, तो ये वाली पोजीशन कैंसिल आउट हो गई। फिर दूसरी पोजीशन है कि आप एन के सामने अगर पिंक रख दें तो यहाँ पे ग्रीन के सामने आ जाएगा आर, जबकि यहाँ पे क्या बताया गया, आर इज़ नॉट अ ग्रीन बॉक्स, कि आर ग्रीन बॉक्स नहीं हो सकता, तो ये वाली पोजीशन भी कैंसिल आउट। फिर एक बात यहाँ पे क्या बचती है कि यहाँ पे आप ऐसे रख सकते हैं कि ग्रीन के ऊपर आप पिंक रख के देख लीजिए। अगर आप ग्रीन के ऊपर पिंक रखते हैं तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे पांचवी वाली पोजीशन पे भी आप पिंक नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पिंक रखेंगे तो इसके ऊपर क्या पहुँच जाएगा, आर, और यहाँ पे बताया गया एन और आर येलो भी नहीं हो सकते, तो ये वाली पोजीशन भी आपकी ब्लॉक हो गई। तो एक ही पोजीशन बचती है कि चौथे नंबर पर आप क्या रखिए, पिंक, यहाँ पर पिंक रखेंगे तो पाँचवें नंबर पर क्या आ जाएगा, आर। ठीक है, तो ये वाली आपने कंडीशन को फुलफिल करा लिया। चलिए तो हम देखते हैं कि अब एम और पी वाली जो कंडीशन बाकी है इसको कहाँ पे हम रख सकते हैं। तो अब केवल एक ही पोजीशन बची है, यहाँ पे एम हो सकता है और यहाँ पे पी, क्योंकि दो ही डायरेक्ट पोजीशन ये आपकी बचती हैं। तो यहाँ पे एम, यहाँ पे पी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रेड। ओके, ये रेड आ गया तो हमने क्या देखा है, रेड और ऑरेंज के बीच में दो स्थान खाली हैं, तो रेड के नीचे तो जा नहीं सकते, मतलब ऊपर ही जाएंगे, मतलब एक दो छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप आ जाइए, क्या आ जाएगा, ऑरेंज आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप किस कंडीशन पे पहुँचते हैं कि आपके सामने एक तो खाली कौन सा है, पर्पल कलर, और एक आपका क्या है, ब्लू कलर, दो ही कलर आपके खाली हैं। तो अगर आप पर्पल को यहाँ पे भरते हैं तो ब्लू वाला नीचे भरेंगे, या तो ब्लू वाले या तो पर्पल वाले को नीचे भरेंगे तो ब्लू वाला ऊपर भरेंगे, जबकि हमने क्या देखा है, सबसे ऊपर और सबसे नीचे ब्लू आपका कलर नहीं हो सकता है। इस हिसाब से देखेंगे तो ये आपकी सेकंड वाली कंडीशन भी क्या हो गई, फुलफिल नहीं होती है। मतलब आपके सामने अब एक ही बॉक्स बचा है जिसको आपको फिल करना है, एक ही आपकी पोजीशन ये बचती है। ठीक है, तो अब इसमें आके देखिए हम फुलफिल करके देखते हैं कैसे आपका होगा। अब यहाँ पे हम फिर से वहीं से शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे आपका ये येलो कलर हो गया, तो हम जो पिंक वाला कलर है कहाँ कहाँ पे आपके भर सकते हैं। तो एल के सामने अगर हम पिंक रखते हैं, यहाँ पे इन केस हम यहाँ पे पिंक रखते हैं तो आपका तीसरे नंबर पे आर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए हम पिंक रखते हैं, तीसरे नंबर पे आर आ जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आर ना तो ग्रीन है ना तो येलो है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे अगर आप पिंक रखेंगे तो यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और यहाँ पे आप या तो पाँचवें नंबर पे पिंक रखेंगे तो आपका छठे नंबर पे तो क्यू है, तो आपका आर तो आएगा नहीं। तो एक ही पोजीशन है जो एकदम सही बैठती है कि यहाँ पे आप क्या रखिए, पिंक, तो यहाँ पे क्या जाएगा, आर। इसी तरह आपको सोचना होगा कि जो कंडीशंस हैं उनको सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए कि कौन कौन सी हो गई, उनको काट दीजिए, जो जो खत्म हो गई उनको बार बार लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे पिंक हो गया, यहाँ पे आर, ये वाली ख़त्म, अब इसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर हम देखते हैं अब क्या पोजीशन बचती, एम और पी वाली। तो दो डायरेक्ट स्थान यही खाली हैं, एम, यहाँ पे क्या है, पी, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, रेड आ जाएगा। ठीक है, अब ये एम, ये पी और ये रेड, तो नीचे हम दो स्थान जा नहीं सकते, रेड और ऑरेंज के बीच में दो का गैप है, ऊपर ही जा सकते हैं, तो हम एक गैप चलते हैं, एम और ओ के सामने क्या आ जाएगा, ऑरेंज आ गया। ठीक है, समझ में आया, ठीक, ये आपका क्या आ गया, ऑरेंज आ गया। अब यहाँ पे ऑरेंज आ गया तो अब देखिए सबसे ऊपर आप क्या भर सकते हैं, ब्लू कलर तो भर नहीं सकते, और नीचे तो आपका येलो है, तो ब्लू वाला कलर कहाँ पे आ जाएगा, एम के सामने भरा जाएगा, और सबसे ऊपर कौन सा कलर आ जाएगा, पर्पल वाला कलर आ जाएगा। तो इस तरह ये आपकी पूरी जो कंडीशंस है सबको हमने सेटिस्फाई कर लिया, और ये अरेंजमेंट आपका पूरा हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला और काफ़ी दिमाग घुमाने वाला भी था। अभी मैंने बताया तो हो सकता है थोड़ा सिंपल लगा हो आपको, लेकिन आपको यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश किया, इसको सॉल्व करने का कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं था। मोटिव था कि आप कैसे ये जो कनेक्टिविटी है इसको आप सॉल्व करते हैं। हमेशा इनको नंबरिंग करके रख लीजिए जो भी आपको किनारे मिलते हैं, और मोर देन अगर 2 आपको पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं किसी भी आपके डायग्राम में, तो उनको आप अलग से बना लीजिए पूरा डायग्राम, ताकि आपको बहुत ज़्यादा झंझट ना मोलनी नहीं पड़े और सवाल भी आपका हो जाए। तो जहाँ भी हमको मोर देन 2 मिला पॉसिबिलिटी, वहाँ पे हमने अलग से डायग्राम बनाया, और ईजिली जैसा क्वेश्चन में कहा गया था वैसे ही हम करते चले गए, और आसानी से हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए, यहाँ पे एक स्थान अभी खाली है 1 वाला, इस पर क्या आएगा। वैसे तो आप सब समझ भी गए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आप समझ लीजिए ओ वाला जो खाली है वो यहाँ पे ओ आपका आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर ऑफ बॉक्स पी, कि बॉक्स बी पी का कलर कौन सा है। देखिए पी का कलर कौन सा है, ग्रीन है, तो देखिए ग्रीन कहाँ पे, चौथे नंबर पे, टिक करिए, आगे बढ़िए।
क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है। देखिए क्यू पर्पल है, तो यहाँ पे देखिए क्यू के साथ क्या है, ऑरेंज है, गलत है। आपको क्या निकालना है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, जो करेक्ट वाला मैच होगा वही आपका आंसर होगा। ऐसे नहीं कि क्यू पर्पल देखा अच्छा ये गलत है मतलब यही वाला सही होगा, नहीं। एम के साथ क्या है, येलो है, जबकि यहाँ पे ओ के साथ येलो है। पी के साथ क्या है आपका, ब्लू है, जबकि पी के साथ यहाँ पे ग्रीन है। एल के साथ क्या है, पिंक है। हाँ, यहाँ पे एल के साथ देखिए क्या है, पिंक है। फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें भी आपका ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स द पोजिशन ऑफ एन एंड इट्स कलर, कि यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी पोजीशन आपके एन और उसके कलर को बताती है। तो एन की पोजीशन क्या है, 7वीं, और कलर कौन सा है, पर्पल। देखिए 7 कहीं पे लिखा है, तो ये देखिए 5वें नंबर पे 7 और पर्पल लिखा हुआ है। ये आपका ऑप्शन सही है, इसको टिक करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर द गिवन अरेंजमेंट आर इज रिलेटेड टू ऑरेंज एंड L is related to blue in a certain way. To which of the following is O related to the same way? कह रहे हैं कि इस अरेंजमेंट में कोई एक तरीका है जिससे आपका जो R है वो कैसे रिलेटेड है, ऑरेंज से रिलेटेड है। ये आपका R जो है ये किससे रिलेटेड है, ऑरेंज से रिलेटेड है। ठीक उसी तरह जो L है वो आपका किससे रिलेटेड है, ब्लू से रिलेटेड है। ये आपका L है, ये किससे रिलेटेड है, ब्लू से रिलेटेड है। तो बताइए उसी तरह से O किससे रिलेटेड होगा। देखिए ये आपका क्या है, R है, कौन से नंबर पे है, 3रे नंबर पे। ऑरेंज कौन से नंबर पे है, 6ठे नंबर पे है, मतलब इनके बीच में 2 लोगों का गैप है। L को देखिए क्या है, 2रे नंबर पे है, और ब्लू को देखिए कौन सी पोजीशन पे है, ब्लू है आपका 5वीं पोजीशन पे। तो 2 और 5 के बीच में भी 2 का गैप है, तो O कहाँ पे है, पहले नंबर पे। तो 2 का गैप छोड़ दीजिए, कौन से नंबर पे आ जाएंगे, 4th। यहाँ पे क्या है, ग्रीन। तो 3rd वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। यहाँ पे 5 2 बार लिख गया है, विच बॉक्स इज इन बिटवीन द बॉक्स नंबर 6 एंड द बॉक्स ऑफ ग्रीन कलर। तो आपको बताना है कि बॉक्स नंबर 6 और ग्रीन कलर वाले बॉक्स के बीच में कौन सा आपका बॉक्स पड़ता है। तो देखिए ग्रीन कलर वाला बॉक्स आपका यहाँ पे है और 6 वाला बॉक्स आपका यहाँ पे, तो इनके बीच में कौन सा बॉक्स पड़ता है, 5M ब्लू। देखिए इनमें से कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, बॉक्स नंबर 3 नहीं, पिंक नहीं, बॉक्स नंबर 4 नहीं, हाँ ब्लू आपका पड़ता है। 4th वाला आपका ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस तरीके से हमने देखे कि 5 क्वेश्चन हमने ईजिली कर लिए, अगर हमारा अरेंजमेंट जो था वो एकदम सटीक था। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। मैंने अपने हिसाब से कोशिश की कि आपको एकदम सरल करके इसको बताऊं, जिससे आपको समझ में आए और आपकी सोच भी उसी तरीके से डेवलप हो कि कैसे आपको सोचना है पजल को सॉल्व करते हुए। देखिए इसकी और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती, जब तक आप अपनी सोच को बढ़ाएंगे नहीं तब तक शॉर्ट ट्रिक आप ढूंढेंगे तो इसका इलाज शॉर्ट ट्रिक्स में नहीं मिल पाएगा। ओके, तो आप अगर चाहते हैं कि आपको इस तरह की जो पजल्स हैं इनकी प्रैक्टिस मिलती रहे या फिर इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते रहें जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, तो स्टडी स्मार्ट की जो ऐप है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको रेगुलरली आपको इंग्लिश के वोकैबलरी, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस, थोड़े दिनों के बाद उसमें डेली करंट अफेयर्स और इस तरह के जो पजल्स हैं वो सब आपको मिलती रहेंगी। तो इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। लर्निंग तो हो ही रही है वीडियो के जरिए, उसके साथ आपकी प्रैक्टिस भी और इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर के डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी स्मार्ट। नीचे मेरा नाम लिखा होगा चंद्रहास, वो हमारी ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।